teams for the grand finalist हमको मिल चुके हैं और surprise there will be in Godlike, which is their first international tournament in a long time, and this one has been putting up the numbers, especially for S Power. I can't wait to see what he's going to be able to do, especially with the confidence that man carries. We are going to be in top 3 for sure. दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जीत जरूर एपेक्स की हुई थी, बट कीमत चुका है। इसके साथ हमारे 16 टीम्स फॉर द ग्रैंड फाइनलिस्ट हमको मिल चुके हैं और सरप्राइज देयर विल बी नो वन टू डिफेंड द ट्रॉफी। Exactly something I wanted to talk about. Qualified teams, we have such good names right now. We have Godlike, we have Orangutan, we have Vitality, we have Ida. इतने बेहतरीन नाम है, but defending champions उनका नाम नहीं देख रहे अब यहाँ पे। The Giants have fallen. The defending champions, they have fallen this time. उनका सफर पिछली बार भी कुछ ऐसा था, सर्वाइवल स्टेज से सीधा ट्रॉफी उठाई थी। इस बार सर्वाइवल स्टेज आए तो जरूर, बट ट्रॉफी उठाने का सपना उनका एक सपना रह गया। जी नेक्रोस, द जर्नी वाज नॉट काइंड टू देम एट ऑल, बट चलिए हमारे फाइनलिस्ट जो हैं उनकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। टियानबा, अलूला, नोंगजिम रेड फोर्स, फ्यूरिया, अरोरा गेमिंग, फ्लैश, निग्मा, गैलेक्सी नजर आती है, वाइटैलिटी है, वी हैव ई अरीना, फोर्थ थ्राइव्स यहाँ पे देखने को मिलती है, ओरंगुटैन, ईडा ई स्पोर्ट्स, गॉडलाइक, होरा, S2G, स्टैग लॉबी। हाँ बहुत ज्यादा है। मैं तो मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं ये सोच के कि डे 1 ऑफ ग्रैंड फाइनल्स कैसे होने वाला है। एंड द मेन फैक्ट इज यहाँ पे आपको 3 अलग अलग डिविजन्स के टेबल टॉपर्स मिलेंगे। 4 थ्राइव्स ग्रुप ए से, फिर वाइटैलिटी आती है, अब आपको सर्वाइवल स्टेज से टियानबा मिल जाते हैं, जिन्होंने तीनों टीम्स ने बहुत डोमिनेंट फोर्स में अपना जो जगह है उन्होंने ग्रैंड फाइनल्स में बनाया। बट पीछे पीछे आपके पास और भी कई नाम आ जाते हैं। अरोरा गेमिंग, अ टीम दैट यू शुड वॉच आउट फॉर। फिर आती है हमारी गॉडलाइक एज वेल एज ओरंगुटन। ये 2 ऐसे नाम जो आप कॉम्पिटिशन से काउंट आउट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी हिस्ट्री यहाँ पे चल के आती है कि एक ऐसी रीजन जो शायद बहुत टाइम से डोमिनेट नहीं कर पाई थी ग्लोबल में, अब वो गए हैं। ओजी को पहले मौका मिला था। एक बहुत बढ़िया से सुंदर सा स्टोरी लाइन है जो हमारी इंडियन टीम्स भी लेके जा रही है ग्रैंड फाइनल्स पे। गॉडलाइक का पहला इंटरनेशनल है, बट द काइंड ऑफ डोमिनेशन जिन्होंने ग्रुप बी में दिखाया है, हर कोई अभी उनको एक होता है ना टीम्स टू वॉच आउट फॉर में रख देगा। बिल्कुल, आई थिंक गॉडलाइक ओजी दोनों को ऑफ कोर्स रखेगा। आई मीन लुक एट द परफॉर्मेंस, राइट? जब ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात आई, जब हम ग्रुप स्टेजेस की बात कर रहे थे, दिस टीम डिडंट जस्ट क्वालिफाई ऑन द एज। ऐसा नहीं था कि वो बाल क्वालिफाई हुए करके, बट दे डोमिनेटेड, उन्होंने वो मैचेस निकाले। ओरंगुटैन का परफॉर्मेंस आप देखिए, डे 1 एंडेड विद अ चिकन डिनर, डे 2 स्टार्टेड विद अ चिकन डिनर, एंड उसके बाद क्या बेहतरीन रन रहा है। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स वंस अगेन, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हमने देखा गॉडलाइक की तरफ से, अडैप्टेशन के लिए थोड़ा सा अडैप्ट करने उन्हें टाइम लगा, बट देन वंस दे सेटल्ड इन, वंस दे वर कंफर्टेबल, वो अपने जोन में चले गए एंड दे वर सो। I can't stay still right now. I'm so hyped up for the finals. This could be one of the best finals that we're going to have in PUBG Mobile Esports. Not only do we have Vitality, like you mentioned, a team that was able to dominate their group. We have 4 Thrives as well, being able to come out on top, and it's a team that has been performing so well. And then we have the teams from India in Godlike, which is their first international tournament in a long time. And this squad has been putting up the numbers, especially for S Power. I can't wait to see what he's going to be able to do, especially with the confidence that man carries, right? OG, we've seen Aru being able to step it up, but not just that. Now we have some of the other teams being added to that mix, and this grand finals coming up will be one of the best ones. So make sure you tune in to PMWC at EWC 26 Grand Finals starting up August 14th, this coming Friday. Hello guys, I'm Manya from Team Godlike. Hello everyone, myself Admino and I play for Team Godlike Esports. We are going to be in top 3 for sure. My top 3 pick is different, so I will put them in 4 to 16. Aurora, what do you think? They are very close to winning, but they then fall to top 3 or So should I put them in #2? Again, I hope so they prove me wrong. But for now, I will keep them in eliminated. Next, we have Team Vitality. The synergy is top notch, and the way they play edges and clear the edges is so nice. I think they're gonna be in top 3 for sure. We have Hora Esports. These are quite impressive players. I like them a lot. So I'm going to put them in 4 to 16. Alright, who's more likely to survive in 1 HP every single time? जॉनी भाई मेरे हिसाब से। जॉनी भाई। ठीक है, एक पर्सनल क्वेश्चन, who is more likely to get MVP in every single tournament? जॉनी भाई। इसलिए मैं तो नहीं था। Who's more likely to win this tournament? सब पे कर देता हूँ। क्या? कौन जीतेगा इवेंट? हाँ। मोस्ट लाइकली हमें। क्यों लगाओ? मैं हमेशा जीतता हूँ।
बिरयानी विद कियो 7 इधर पहुंच गए। चारों के साथ वही हुआ इस टाइम पे। Punchable आ गया, second 165 बढ़िया है, नॉट बैड, अच्छा जा रहा है। बट अपने चिकन डिनर से एक भी नहीं है, 12 मैच में 0 चिकन है। इस पे काम करना पड़ेगा, बट इस पे काम करेंगे तो फिर फिनिश पॉइंट अपने नहीं आएंगे। अपन ने बोनस टापे है भाई दबा के, सबसे हाईएस्ट बोनस लिया है अपन ने। 72 बोनस किया मतलब अपन ने किया क्या बताए, गेम में उतरे जितने किल किया उतना बोनस है अपना, ऑलमोस्ट मतलब रेशियो है। और 16 ही पोजी पॉइंट्स है, मतलब ये लोग अभी मारने के हिसाब से खेल रहे हैं भाई, डुओड़ा है कैसा खेल रही, पूरा डुओड़ा है पे खेल रही। ये देखो पॉइंट टेबल रैपिड क्योस भाई टाइमली कमबैक कर अपने आप के लिए सेफ्टी क्वेश्चन बनाया। 8 बिट आज के दिन की शुरुआत के अंदर कितने कमजोर थे। 23 लैंड कब खत्म हो रहा है वो मेरे को पता नहीं, बट सितंबर 30 को इसके विनर्स वॉकर्स को डेड वॉकर्स बना दिया। वाइल्ड वॉकर से जाते जाते निकाले थे, बट एक और टीम मेहमान बनने आई है और उनका नाम है वाइल्ड फैंग्स। और सारंग इंस्टेंट नॉक यहां पे कर देंगे। स्प्रेगोट बचना चाह रहे थे, फाइट लेने से अच्छा उन्होंने भागना समझा और वहीं पकड़े गए। ले लेता फाइट, स्प्रे भाग क्यों रहा है? फ्रैग बटोर पाए, लेकिन टीएजी के लिए कहानी थोड़ी सी दुर्लभ। जेली जॉनसन दोनों अपन नॉक होते हुए, हर्ष ने रिटेलिएशन जरूर दिखाया, लेजेंड को कंफर्म कराया, नकल नॉक्ड। गॉब्लिन इसमें अपने ग्रुप के बॉटम 2 में नहीं आना, ने बोला कहां भागे जा रहे हैं आप। एक बनाम एक की स्थिति, जोकर अगेंस्ट हर्ष। पता है कि इस समय पर एक भी गलती, एक भी खराब मूव आपके अगेंस्ट हर्ष पकड़ा जरूर उनकी आंखों के सामने। और लीजिए समाप्त आईक्यू सोल एलिमिनेट होती हुई टीम एपेक्स गेमिंग द्वारा। पोल बंद कर दे, रेड बुल पावर जोन का मार तो दिया। फिनिक्स ये दोनों टीम इस फाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जो इनिशियल नॉक्स आए ना वो हमें बता रहे थे कि गेम से नहीं होगा, सारंग अपनी टीम भी गई फाइट में, इंस्टेंट नॉक यहां पे कर देंगे। स्प्रेगोट बचना चाह रहे थे, सोल और टीएन की फाइट है, ले दो नॉक सोल के, भागना समझो और वहीं पकड़े गए। दोनों के दो नॉक, भाग पाए ना फ्रैग बटोर पाए, लेकिन टीएजी के लिए कहानी थोड़ी सी दुर्लभ। जेली जॉनसन दोनों अपन नॉक होते हुए, हर्ष ने रिटेलिएशन जरूर दिखाया, लेजेंड को कंफर्म कराया, नकल नॉक्ड। गॉब्लिन बचना चाहते थे, बट हाइड्रो ने बोला कहां भागे जा रहे हैं आप। एक बनाम एक की स्थिति, जोकर अगेंस्ट हर्ष। पता है कि इस समय पर एक भी गलती, एक भी खराब मूव आपके अगेंस्ट हर्ष पकड़ा जरूर उनके आंखों के सामने। और लीजिए समाप्त आईक्यू सोल एलिमिनेट होती हुई टीम एपेक्स गेमिंग द्वारा फिनिशेस और रेड बुल पावर जोन का फायदा उठाते हुए। फिनिक्स ये दोनों टीम इस फाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। डब्ल्यू कर दो, मार दिया, हमें बता रहे थे कि जो जानकारी है वो दोनों टीम्स के पास नहीं है। सबने मारे एक एक जो गिवन कंडीशन थे उसके बीच उन्होंने लड़ने की कोशिश करी। हां जीत हुई है यहां पर, बट वो छोड़ के यहां बट आप सोच के देखिए सडनली कॉल आता है। बट उसके बारे में बात करेंगे सिचुएशन हाईलाइट के अंदर। ये वो महफिल है जब आईक्यू सोल और एपेक्स के बीच में वो झड़प हुई थी। मैंने जैसा बोला था दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जीत जरूर एपेक्स की हुई थी बट कीमत चुकाई। बट दोनों तरफ से इट्स अ फ्रेंडली बैंटर। जोकर की मुस्कुराहट बयां करती है कि भाई पॉइंट्स कमा रखे हैं, फिर कमा लेंगे। कोई कैमरामैन दिन इनको पता है कौन कहां पे दिखाना है। पिछले 3-4 महीने से डेल्टा बात कर रहे थे, बट एक और टीम मेहमान बनने आई है और उनका नाम है वाइल्ड फैंग्स। हम लोग ने फिनिश कार्ड यूज किया है ना चैट। इंस्टेंट नॉक ओह नो, अरे बेंचशॉट 4v4 हो गया क्या? से अच्छा उन्होंने भागना समझा और वहीं हे पकड़े गए। भगवान, वो 141 141 141। लेकिन टीएजी के लिए कहानी थोड़ी सी दुर्लभ। जेली जॉनसन दोनों क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नकल नॉक्ड। गॉब्लिन क्या कर रहे हैं ये, चाहते थे बट हाइड्रो ने बोला कहां भागे जा रहे हैं आप। एक बनाम एक की स्थिति, क्या कर रहे हैं अगेंस्ट हर्ष। पता है कि इस समय पर एक भी गलती, एक भी खराब मूव आपके अगेंस्ट हर्ष जीजीस सामने। और लीजिए समाप्त आईक्यू सोल एलिमिनेट होती हुई जीजीस। ओ शिट, मेरी वॉचिंग बढ़ गई। एपेक्स गेमिंग